अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो ज़िंदगी अता फरमाई है, इस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह की तरफ से चंद चीज़ों के करने का मुतालबा किया गया है कि तुम लोग कुछ अहकामात ऐसे हैं कि जिनको बजा लाओ। अगर इन अहकामात को बजा लाओगे तो तुम अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों में शामिल हो जाओगे, यानी तुम्हारा शुमार उन लोगों में होगा जिनको अल्लाह जल्ल शाअनहू ने मुहसिनीन करार दिया है। यानी तुम लोग मुहसिन हो, तुम नेक काम करने वाले हो, तुम लोग फासिकीन में नहीं हो। और कुछ अहकामात ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना करने का हुक्म दिया है कि ये काम ना करो। इसको हम यूँ भी कहते हैं, कुछ अवामिर हुआ करते हैं, कुछ नवाही हुआ करते हैं। अवामिर करने वाले कामों की फहरिस्त को कह देते हैं और नवाही ना करने वाले जो गुनाह हैं उनसे रुक जाने की फहरिस्त को कहा जाता है। अवामिर और नवाही इन दोनों चीज़ों के मजमूए का नाम असल में दीन है। एक मोमिन के बारे में अल्लाह जल्ल शाअनहू ने इरशाद फरमाया, वल मुमिनूना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें ये आपस में वली हुआ करते हैं, इनकी दोस्तियां आपस में हुआ करती हैं, दिली मोहब्बत आपस में हुआ करती है। यानी मोमिन मर्द ही मोमिन मर्द का दोस्त होगा, काफिर का दोस्त नहीं हो सकता। ऐसे ही औरतें मोमिना औरत से ही दोस्ती करती है, वो किसी काफिरा से और मुनाफिका से दोस्ती नहीं किया करती है। इसलिए क्योंकि इस तरह तो उसके सारे राज उस तक चले जाएंगे और इस्लाम के तमाम तरह जो है राज वो उस तक चले जाएंगे और उसकी मोहब्बत से इसके दीन को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। फिर फरमाया यअमुरूना बिल मारूफ, ये जो ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें हैं इनकी सबसे पहली खासियत क्या है? ये हमेशा नेक कामों को फैलाते हैं। अमर बिल मारूफ, नेक कामों को आगे फैलाना, खुद भी नेक अमल करना यानी अवामिर की पाबंदी करना, उस पे इस्तकामत दिखाना और दूसरों को भी नेक कामों की तरगीब देना। बुरे कामों की तरगीब नहीं देते, बुरे रास्ते की तरफ दावत नहीं देते, बल्कि जिस तरह अल्लाह जल्ल शाअनहू ने अपने बारे में फरमाया, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह तो सलामती के घर की तरफ सबको बुलाते हैं। तो जिस तरह अल्लाह सलामती के घर की तरफ सबको बुलाते हैं, वैसे ही इंसान जो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, वो भी नेक कामों की तरफ बुलाते हैं। वयन्हौना अनिल मुनकर, और बुरी बातों से रोकते भी हैं। यानी मोमिन मर्द के अंदर ये दोनों सिफात जमा होती हैं। मोमिन मर्द नेकी के कामों को करने वाला होता है खुद अपनी जात के एतबार से, और दूसरे लोगों को बताने वाला होता है खैर खाही के जज्बे से, और वो खुद भी बुरे आमाल से रुक जाने वाला और बचने वाला होता है, और वो दूसरे मुसलमानों को भी गुनाहों से रोकने वाला और बचाने वाला होता है। ये है एक मोमिन की सिफात। हमें देखना चाहिए कि क्या मेरी जात के अंदर ये सिफात पाई जा रही हैं। सुबह उठने से लेकर और रात के सोने तक मेरी ज़बान से नेकी की तरफ रहनुमाई चलती है, या मेरी ज़बान से, मेरे इशारे से, या मेरे किसी अमल से? इसलिए कि अमल से भी बहुत बड़ी दावत होती है। एक आदमी वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद मस्जिद की तरफ जा रहा है, उसने सर भी ढांपा हुआ है, उसने जो है वो नजर आ रहा है कि ये कुछ तैयारी के साथ है, देखने वाला फौरन समझ जाता है ये नमाजी आदमी है जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। अब जो वहां पर दुकानदार बैठे हैं जहां पर मस्जिद करीब है, और वो आदमी रोजाना आता है, अजान हुई और वो तैयारी करके आ रहा है, गोया ये अमली तौर पर भी दावत दे रहा है कि भाइयों अपने काम कारोबार को छोड़ो और आकर नमाज को अदा कर लो। अगरचे उसने जबान से कोई जुमला नहीं कहा, उसने अपनी जबान से ये नहीं कहा कि भाई आओ और आओ मेरे साथ नमाज का टाइम हो गया, मैं भी नमाज के लिए जा रहा हूं, तुम भी चलो, ऐसा कहना बेहतर है। लेकिन एक जबान से दावत होती है, एक इंसान के अपने अमल से भी दावत होती है। बिल्कुल इसी तरीके से एक आदमी अगर किसी गुनाह के रास्ते में जा रहा है तो गुनाह के रास्ते में जाने वाला और सिनेमा घर मौजूद है और एक आदमी टिकट की लाइन में लगा हुआ है, अब ये सबको देखने वालों को गोया दावत दे रहा है अपने अमल से कि आओ तुम भी और आकर इस गुनाह के अंदर शरीक हो जाओ। इसलिए इंसान को अपनी जुबान से,
अपने किरदार और आमाल से नेकी की तरफ दावत देने वाला बनना चाहिए और गुनाहों से बचाने वाला और बचने वाला बनना चाहिए, और गुनाह की कोई बात और कोई तरगीब इसकी ज़बान से या इसके अमल से हरगिज़ नहीं निकलनी चाहिए। इसका पूरा एहतमाम करना चाहिए, वरना इंसान बाज़ औक़ात खुद तो बुरा अमल नहीं करता लेकिन किसी को कह देता है, बुरे अमल की तरफ तवज्जो दिला देता है, बुरे कारनामे का तज़किरा इस अंदाज से करता है और लोग गुनाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। वो गुनाह करेंगे, उनको तो गुनाह मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिसने बुराई की तरफ इसको बुलाया है, बुराई की तरफ मुतवज्जे किया है, इसके नाम आमाल के अंदर भी बुराई दर्ज कर दी जाएगी। हमें इससे बचना चाहिए। अल्लाह जल्ल शानु हमें नेक रास्ते की तरफ दावत देने वाला बना दे, बुरे रास्तों से बचाने वाला बना दे।